नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक और भर्ती लेके आया हूँ, सेना भर्ती आर्मी जो जीडी की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में मैं आपको एक अच्छी पूरी डिटेल आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिए और समझे पूरा डिटेल। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, सेना भर्ती जो ये होने वाली है, ये भर्ती की जो रैली होने वाली है वो उदयपुर में होने वाली है, उदयपुर राजस्थान में। और किन किन जिलों के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर और नागौर जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर देखो, आपको सैनिक की सामान्य ड्यूटी यानी जीडी की, सैनिक टेक्निकल की, सैनिक लिपिक की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ट्रेडमैन की 10वीं 8वीं पास भर्ती है। तो मैं पूरी डिटेल आपको भी बता देता हूं इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सैनिक जनरल ड्यूटी यानी जीडी की, सामान्य ड्यूटी की। तो इसमें जो आपकी आयु होने वाली है वो 17.5 से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। और इसमें आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है मैट्रिक्स में कुल मिलाकर 45% होना आवश्यक है और प्रत्येक विषय में 33% अंक भी होना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैनिक टेक्निकल की। तो उसमें भी 17.5 से 23 वर्ष तक है और इसमें आपको भौतिक, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी के साथ 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए तथा प्रत्येक विषय में 40% अंक होने भी आवश्यक हैं। फिर बात करते हैं हम सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें 17.5 से 23 वर्ष की आयु है और इसमें भी 10+2 की परीक्षा पास होना चाहिए। इसमें 60% अंकों के लिए होना चाहिए और प्रत्येक विषय में आपके न्यूनतम 50% होना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैनिक ट्रेडमैन। ये है वो 10वीं पास है। जो सैनिक ट्रेडमैन है वो 10वीं पास है। उसमें आपको 17.5 से 23 वर्ष तक है, 10वीं पास, प्रत्येक विषय में आपके 33% होना चाहिए। एक सैनिक ट्रेडमैन हाउस कीपर और मेस कीपर की है, वो आपकी 8वीं पास है, कक्षा 8वीं पास है यदि, तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 17.5 से 23 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए और 8वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास होनी चाहिए और प्रत्येक जो परीक्षा है, प्रत्येक विषय है, उसमें आपके 33% अंक होने जरूरी चाहिए। अब मैं आपको कुछ फिजिकल बता देता हूं इसमें कि फिजिकल क्या रहने वाला है इसमें। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक जनरल ड्यूटी यानी सामान्य ड्यूटी वालों के लिए 170 ऊंचाई होनी चाहिए, वजन 50 किलो होना चाहिए और छाती है वो 77.5% का फुलाव होना चाहिए। इसी के साथ टेक्निकल की बात करें तो इसमें भी यही रहने वाला है, 170 ऊंचाई होनी चाहिए, वजन 50 और छाती आपकी 77+5 होनी चाहिए। सैनिक क्लर्क, स्टोर या कीपर तकनीक या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 162 सेंटीमीटर, साथ ही में वजन आपका 50 किलो होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करें तो 77 आपकी जो छाती है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैनिक ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए। तो उसमें आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई 170 होनी चाहिए, वजन आपका 48 न्यूनतम होना चाहिए और छाती है वो 76 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। उसके बाद हम बात करें सैनिक ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए। तो 8वीं पास के और 10वीं पास के लिए जो आपका फिजिकल है वो सेम ही रहने वाला है। इसमें भी 170, 48 और 76+5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर किस किस को आपको कुछ छूट मिलने वाली है। वो छूट किस पर मिलने वाली है? तो छूट है वो देखो, सैनिकों के जो पुत्र हैं, पूर्व सैनिक हैं, युद्ध में मृत सैनिक हैं कि विधवा, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं का बेटा है तो उनको भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर छाती और 2 किलो वजन में आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद गोद लिया हुआ पुत्र है, घर जमाई जो युद्ध में मृत सैनिक की विधवा का हो, यदि उसका कोई पुत्र न हो तो साथ ही सेवारत सैनिक या भूतपूर्व सैनिक को का लीगल तरीके से गोद लिया हुआ हो तो भी आपको छूट दी जाएगी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई में, 1 सेंटीमीटर छाती में और 2 किलो वजन में। इसके बाद यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व यदि आपने कभी किया है, राष्ट्रीय स्तर पर यदि सीनियर जूनियर श्रेणी में प्रतिनिधित्व किया है या फिर और भी अपने विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या कॉलेज विश्वविद्यालय में यदि आपने भाग लिया है तो भी आपको ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर की, छाती में आपको 3 सेंटीमीटर की और वजन में आपको 5 किलो का छूट दिया जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, यदि आप अच्छे खिलाड़ी हैं और उसके जो आपके पास सर्टिफिकेट हैं, यदि आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो भी आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब वो भर्ती होगी तो आपको उसमें क्या क्या लेके जाना है। तो प्रवेश पत्र की बात करते हैं तो प्रवेश पत्र आपको 15 दिन पहले आपको मिल जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफ, आपको 20 पासपोर्ट साइज फोटो के साइज के फोटो हैं वो बिना प्रमाणित किए हुए चाहिए, जो 3 माह के ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। उसके बाद शिक्षा प्रमाण पत्र, स्कूल या कॉलेज जो भी हैं उसमें यदि आपको 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको साथ लेके जानी है। मूल निवास यानी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। धर्म प्रमाण पत्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं अविवाहित प्रमाण पत्र, यानी आप जब भी भर्ती में यदि शामिल होते हैं तो आपका अविवाहित होना आवश्यक है। और संबंध प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए लागू हैं जो पूर्व सैनिक, संबंध प्रमाण पत्र जिसके पिता है वो पूर्व सैनिक है या पिता अभी सेना में है, उन्हीं के लिए लागू होने वाला है। तो इस प्रकार की जो मुख्य आपको मैंने बातें थी इस भर्ती से संबंधित, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दी हैं। और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और इसी प्रकार की भर्तियों के बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस।